नमस्कार, मैं हूं समरीन और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। कोरोना ने हर जगह तबाही मचा रखी है। हर कोई कोरोना से परेशान है। लोग खौफ में जी रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं। कोरोना ने एक ऐसी तबाही मचा रखी है कि हर के दिल में डर है कि कहीं वो भी कोरोना की चपेट में ना आ जाएं, कहीं उन्हें भी कोरोना ना हो जाए। लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने घर पर रहकर, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, जिन्होंने घर पर रहकर कोरोना से जंग लड़ी है और सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी, उन्होंने जीत भी हासिल की है। तो मेरे साथ इस वक्त रामलाल खेतान जी मौजूद हैं। तो रामलाल खेतान जी का पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। ये रामलाल खेतान जी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। खेतान मार्केट का तो नाम आपने सुना होगा, खेतान मार्केट भी इन्हीं की है। तो आज हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि कैसे उन्होंने घर पर रहकर कोरोना से जंग लड़ी और कोरोना से जीत हासिल की है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अब आप कैसे हैं? मैं एकदम अभी ऐसे नॉर्मल लाइफ है उस तरह से हूँ। अभी हमारे में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं परहेज के रूप में पिछले 1 महीना से घर में ही। सर, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। आपने कोरोना से जंग लड़ी है और कोरोना का जो डर है वो लोगों में काफ़ी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर, ये फैसला, घर में रहने का फैसला, जहाँ एक तरफ लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, ये घर में रहने का फैसला कैसे कर लिया आपने? देखिए, जब हमको सबसे पहले बुखार हुआ तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय प्रकाश जी, हमने उनसे फ़ोन से बात की तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल बुखार भी हो सकता है, कोरोना का ये बुखार हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको मान के चलो कि ये कोरोना का बुखार है, तो आप अपने आप को घर में अलग रख लो, फिर जैसे जैसे आपका सिम्टम होगा वैसे वैसे हम लोग आपका इलाज करेंगे और कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो एक बार कोरोना का नाम सुन के तो हम लोग, सबके मन में अंदर से डर हो ही जाता है, भले ऊपर से वो न दिखाए। तो हम लोगों ने उसी वक्त फैसला किया कि हाँ, हमने फैसला किया और हमारे बच्चों ने फैसला किया कि आप अलग रहें, और हमने इन लोगों को कहा कि आप लोग अलग रहो। लेकिन सबसे बड़ा इस कोरोना को हराने में जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारी पत्नी का है। अच्छा। कि उनको मैंने कहा कि आप हमसे अलग रहो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे अलग नहीं रहूँगी, मुझे कोरोना हो या कुछ भी हो। तो वो वेरी फर्स्ट डे से बिना किसी कारण के हमारे साथ रहीं, और जितना भी इस बीच में मेरा जो भी देखभाल हुआ 100% उन्होंने किया। और ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि उनमें पॉजिटिव आया उनको, लेकिन उनको कभी बुखार नहीं हुआ और कभी ऐसा कोई परेशानी नहीं। जो उनको परेशानी थी वो मेंटल परेशानी थी, और उन्होंने मन में ठान रखा था कि जैसे भी होगा वो मेरे को ठीक कर देंगे। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी वो एक ऐसी वॉरियर हैं जिन्होंने अपने पति को कोरोना के चंगुल से दबोच निकाला, कोरोना के चंगुल से बाहर निकाल दिया। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इस कोरोना का अनुभव रहा है, आपको कैसे पता चला कि आपको कोरोना हो गया? क्या लक्षण हुए उस वक्त आपके? शुरू के 3 दिन मुझे करीब एक फीवर रहता था लगातार, और मैं उसके लिए जो एक पैरासीटामोल डेली में लेता था, उसके लिए 3 पैरासीटामोल मैं डेली लेता था। जब 3 दिनों तक ये बुखार लगातार रहा, तब हम लोगों ने टेस्ट कराया कोरोना का, और उसके 5th डे रिज़ल्ट आ गया कि ये पॉजिटिव है। और उसके बाद से सिम्टम्स क्या थे उस वक्त आपके इस दौरान? फीवर के अलावा हमको कोई सिम्टम नहीं था। फीवर के अलावा कोई? फीवर भी मेरा 3 दिन के बाद में 100 ही फीवर होने लगा था। अच्छा। तो डॉक्टर का कहना था कि जब 100 फीवर से ऊपर हो तब आप दवाई लोगे, 100 फीवर से नीचे में दवाई भी नहीं लेना है। और उसके अलावा विटामिन सी, विटामिन जिंक, ये कहा उन्होंने कि मस्ट है आपको लेना। एक उन्होंने कहा कि आप एक ऑक्सीमीटर खरीद लो, आप अपने शरीर में आपके कितना ऑक्सीजन है वो ये ऑक्सीमीटर बताता है, इसको आपको मेंटेन करना है कि किसी परिस्थिति में ये 90 से नीचे नहीं जाए। उसके लिए हम लोगों ने घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ मंगा लिया। हमारे सभी लोग घर में जान गए कैसे ऑक्सीजन लगाया जाता है। मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लगाया जाता है, मैंने सुना ज़रूर था। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि ये तो बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना, और हमारे घर के सभी सदस्य उसको जब ज़रूरत पड़ने पर, मैं खुद भी लगा लेता था
और उस ऑक्सीजन सिलेंडर से मैं मेंटेन करने का प्रयास करता था कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो किसी भी हालत में 95 से नीचे नहीं। हुआ कब था कोरोना? ये कोरोना आपको हुआ कब? 8 तारीख को हमको पहली बार फीवर हुआ था। अच्छा। और 15 तारीख को हमारा टेस्ट का रिपोर्ट आया था। 8 तारीख को फीवर हुआ और 15 को आपको पता चल गया कि ये नहीं, मैं अंदर से जो डॉक्टर ने मेरे को 8 तारीख को कह दिया था। अच्छा। कि आप में ये जो आप आइसोलेट हो जाएं, आपको कोरोना है। लेकिन हम लोगों ने 5 दिन तक वेट किया और फिर हमने टेस्ट किया, तो टेस्ट कराने में भी कई फॉर्मेलिटी है, बहुत भीड़ थी। फिर वो हमारे कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर यहीं हमारे घर पर आए और उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके 3 से 4 दिन में उन्होंने हमको रिपोर्ट बताया। तो ये 15 तारीख को हमको रिपोर्ट से मालूम पड़ गया कि कोरोना आपको कोरोना है। तो सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ हम पढ़ रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए, क्योंकि लोगों को आज भी ये डर लगता है कि कोरोना का मतलब मौत होता है। लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना का मतलब मौत नहीं होता है। और आपके सामने ये सर्वाइवर बैठे हुए हैं जिनकी ज़ुबानी आप खुद सुन रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या कुछ ट्रीटमेंट लिया आपने, कैसे इस कोरोना? देखिए, ट्रीटमेंट में इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी आप पी सकते हैं, उन्हें ठंडा पानी या नॉर्मल पानी इस पीरियड में पीना ही नहीं चाहिए। गर्म पानी पीना है। इसमें व्हाट्सएप पे या आम लोगों की राय से, फ़ोन कॉल से यही थी कि आप इसमें गर्म पानी पिएं, गर्म पानी में नींबू डाल के पिएं, काढ़ा पिएं, हल्दी पानी पिएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप गर्म पानी पी सकते हैं वो पिएं। और साथ में विटामिन सी और जिंक की गोली लें और अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें। इतना करने के बाद हमको लगता है कि हर आदमी का कोरोना 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है कि ये हिंदुस्तान के 90% लोगों को आज नहीं तो कल होगा। ये ऐसा वायरस है कि इससे बचना मुश्किल है और बहुत लोगों को ये आके निकल भी जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपना इम्यूनाइजेशन ठीक जिनका रहेगा उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ भी है, आपको ब्लड प्रेशर भी है, आपकी उम्र भी है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो कोरोना को जानते हैं, जो थोड़ा बहुत कोरोना को समझ रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जिन्हें डायबिटीज़ हो या जिनकी उम्र ज़्यादा हो, उनके लिए कोरोना काफ़ी घातक हो सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें, तो डायबिटीज़ होते हुए, ब्लड प्रेशर होते हुए आपने कोरोना का एहतियात कैसे बरता? आपने क्या परहेज़ी की उस दौरान? कि उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो इसमें कंट्रोल रहना चाहिए। अगर वो कंट्रोल है तो कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरा ब्लड प्रेशर भी था, हमको शुगर भी था। शुगर का मैं इंसुलिन बहुत पहले से लेता आया हूँ। तो जो मेरे को शुगर लेवल इस मैं रोज़ चेक करता था और ऑक्सीजन में मोटा मोटी जो उसका ऑक्सीमीटर है मैं उसे अपने हाथ में लगा के रखता था और उसकी रीडिंग में लेता रहता था। तो मैं चेष्टा करता था किसी भी हालत में वो 90 से नीचे नहीं हो। और जब मैं रात में सोता था तो सेफ्टी के हिसाब से मैं वो ऑक्सीजन लगा के ही सोता था। सर, आज भी कुछ लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं, वो अपने घर से बिना मास्क ही निकल जा रहे हैं, जो सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वैसे लोगों को आप क्या कहिएगा? देखिए, वो ऐसे लोग हर जगह होते हैं। सरकार बार बार लॉकडाउन कर रही है, इस लॉकडाउन से बिज़नेस भी चौपट होता है, रोज़ कमाने खाने वालों को भी दिक्कत होती है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि भाई जो सरकार गाइडलाइन दे उसका वो पालन करें। अरे कम से कम एक ही उनको सबसे ज़रूरी है कि मास्क लगाएं। मास्क लगाने से भी बहुत हद तक इसमें कंट्रोल होगा। और चूँकि इम्यूनाइजेशन होना इसमें बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि जो डेली काम करने वाले लोग हैं उनका इम्यूनाइजेशन ऑटोमेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मेरा अपना ऐसा सोचना है। तो कोई लास्ट मैसेज जो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप कोरोना सर्वाइवर हैं, आपने जंग जीती है कोरोना से, उनको क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबसे बात है कि घर का कोई सदस्य भी पैनिक नहीं हो। और हमको लगता है कि एक तो बात छुपानी नहीं चाहिए। लोग इसमें छुपाते हैं अगल बगल रिलेशन को बताने में कि मुझे कोरोना हो गया है। ये
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें इसमें छुपाया जाए। इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता है, लोगों के मन में डर नहीं होना चाहिए, और जो आवश्यक नियम हैं उसके डेली के वो गर्म पानी पिए, नींबू पानी पिए, टैबलेट्स लें और डरे नहीं। ये 10 दिन का टोटल गेम है। 10 दिन में आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। और घर वाले सब लोगों को मेरी तो राय है कि सबको साथ रहना चाहिए। साथ रहने से अगर मान लिए उनको हो भी गया तो वो भी उनका भी इलाज होगा, वो भी दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो वैसा एक माहौल दूसरा बनता है। ऐसा नहीं फील होना चाहिए घर के किसी मेंबर को कि वो अलग से बीमार है, वो अलग रह रहा है। सब लोग साथ रहें और सब लोग ठीक होंगे, और कोई इसमें चिंता की, कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल, काफ़ी मज़ेदार रही सर आपसे बात, काफ़ी अच्छा लगा मिलके आपसे, क्योंकि आप कोरोना सर्वाइवर हैं और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो लास्ट में, अंत में मुझे एक पाब्लो पिकासो की लाइन याद आती है। कब उन्होंने काफ़ी खूब कहा ये एक बात कि ही हु थिंक्स ही कैन एंड ही हु थिंक्स ही कांट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोचता है कि वो करेगा तो वो कर ही लेगा, और जो सोचते हैं कि वो उनसे नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, तो उनसे शायद कभी नहीं हो पाए। तो कोरोना से डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है और फतह आपकी होगी। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज़। शुक्रिया।